की जरूरत है पाकिस्तान को। और आज हम समझते हैं कि वो परिवार वाले जो परेशानी के माहौल से गुजरे हैं, हम सब लोग उनके साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं और दिल से उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। ये कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए एक टेबल पर सबको आने की जरूरत है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम कहते हैं इसके साथ साथ सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की भी जरूरत है। कलेक्टिव एफर्ट के साथ ही हम लोग टेररिज्म का मुकाबला यहाँ पे कर सकते हैं और आइंदा कहीं हरकत ना हो पाए। विलेज डिफेंस कमेटी को मजबूत करने की जरूरत है और गांव में अपने आप को लोग सुरक्षित महसूस करें और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में के पार्ट को भी और खास तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन जो इस वक्त की सिचुएशन बन रही है, हालांकि इस पर राजनीति भी एक तरफा हो रही है, लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि नफरत का माहौल फैलाने की कोशिश कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। नहीं, नफरत की फैलाने की कोशिश करें, इसलिए तो भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे हो रही है कि हमें नफरत की दीवारें गिरानी है, मिलजुल कर रहना है और भाईचारे के साथ रहना है। ये समय की पुकार है, हम सब लोग भाईचारे के साथ रहने, सिंगल आउट करने की जरूरत है। जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, वो किसी जात और किसी बरादरी का नहीं होता, ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि क्या सिर्फ नफरत को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा ही है जो मोहब्बत फैला पाएगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा ही होगा यहाँ पे? पूरा सुन लीजिएगा, जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है, सेंसिटिव इशू है, जिसके लिए सबको इकट्ठे बैठ के सोचना होगा। बिल्कुल, हम उसी इकट्ठे बैठ के तो सोच रहे हैं, सब लोग मिलजुल के इस कार्रवाई को, जहाँ पे दहशतगर्दी होगी, मिलजुल के इसका मुकाबला यहाँ पे करेंगे। क्योंकि जब दहशतगर्दी को अपनी हरकत करता है, उसके सामने कोई मजहब नहीं होता। निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है, तो नफरत हमें हटानी पड़ेगी, भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा। कहीं ऐसी बात बीडीसीज को लेकर जो बातचीत की जा रही है, उनको मजबूत करने लेकर और वो जो अपनी मांगों को रख रहे हैं सामने, क्या कांग्रेस उन्हें सपोर्ट करेगी कि वो कह रहे हैं कि भैया उनको इतना मजबूत नहीं करते, इस वक्त ऐसी टिप्पणी नहीं करते क्योंकि इस गमगीन माहौल है। लेकिन ये तो जांचना पड़ेगा कि कौन से प्रशासन से जिन्होंने बीडीसी से हथियार छीन ले, अगर ऐसे समय रहते ऐसी नहीं होती तो ये हरकत शायद बचाई जा सकती थी। जिम्मेवार कौन है? इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे रियासत सरकार का माहौल बने, कोई लोग चुने हुए नुमाइंदे यहाँ पे हो, अपनी बात उन नुमाइंदों को सामने रख सके। यहाँ पे तो सुनवाई नहीं है, लेकिन इस वक्त क्योंकि गमगीन माहौल है, हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते। इस वक्त हम सब लोग कलेक्टिव एफर्ट से टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए। ठीक है, लेकिन रमन जी, जिस मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या आप चाह रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बुद्धिजीवियों को लाइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी लीडरों को लाइए और एक टेबल पर बिठाइए। मैं सिर्फ आपसे यही समझना चाह रहा हूं, जैसे मैंने बीडीसी का जिक्र किया है, तो आप कांग्रेस उस वक्त क्या चाहती है हालातों को लेकर? जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, जैसे पीडीपी कह रही है, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक मैंने अपने समय में बुलाई थी, इस समय में बुलाई। कांग्रेस एक तरफ कह रही है, कई लीडर कह रहे हैं कि बुद्धिजीवियों का आप एकत्रित करिए। तो वो ठीक कह रहे हैं ना, कांग्रेस और नेशनल पार्टी यहाँ पे मुल्क के हिसाब से हम सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये चीजों में लुकूना क्यों है? आज जो बातें करते थे कि हम आतंकवाद की कमर तोड़ दी, इसने तो पोल खोली। जम्मू रीजन में भी ये इसका रिवाइवल हो रहा, तो क्या भाजपा जिम्मेवार नहीं है? मैंडेट तो भाजपा के पास था ना। तो आज हम उस बात में, इस माहौल में ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरे मौके पे अगर आप बुलाएंगे तो जबरदस्त तरीके से विरोध करेंगे कि जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है वो चरमरा गई है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सेंसिटिव मुद्दे पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि राहुल गांधी तिरंगा भी फहराते कश्मीर के अंदर नजर आएंगे, जो संदेश देने की आप बात कर रहे हैं। एक तरफ आप देखते हैं कि राहुल गांधी जी जब जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे, लाखों की तादाद में लोग होंगे जम्मू कश्मीर में उनके हाथों को मजबूत करने के लिए। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व डिप्टी सीएम इस वक्त कविंद्र गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि अल्फाज बेहद कम है मेरे पास इन तस्वीरों को देखते हुए, लेकिन फिर भी सुरक्षा का सवाल है सर। जनता भरोसा चाहती है। रमन भल्ला कांग्रेस के लीडर मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि बुद्धिजीवी को एकत्रित करिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह चुकी है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, लेकिन इस वक्त की गवर्नमेंट सिर्फ अपनी चलाने का काम करेगी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये लीडर कह रहे हैं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने जो बर्बादी की है, उसी का खुमियाजा आज तक भुगता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत हद तक यहाँ पर लगाम लगी है, लेकिन आज भी जिस प्रकार से नेताओं के बयान आते हैं, कल भी जो फारूक अब्दुल्ला का या कांग्रेस के लोगों का या महबूबा मुफ्ती का बयान आता है, यही माहौल खराब करता है। ये पाकिस्तान को सपोर्ट करके और खास करके ये मिलिटेंट्स के प्रति ये ज्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मसला है उसके प्रति ये कोई बात नहीं कहते।
तो ये साफ जाहिर होना चाहिए राहुल गांधी की भाषा क्या रही, समय समय पर वो भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ये वो लोग हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जाता। जो भी करेगी भारतीय जनता पार्टी करेगी, और जल्द ही पर गृह मंत्रालय और इस पर इसका संज्ञान ले रहा है और पर्सनली ले रहा है। तो उनको पता है कि यहाँ पर कौन लोग बैठे हैं और किस प्रकार से उनकी चिंता करनी है। सुरक्षा बलों को खुला हाथ दिया गया है, और आज अगर जम्मू कश्मीर में एक हालात सुधरे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी का नतीजा है। इक्का दुक्का इस प्रकार की जो घटनाएं हो जाती हैं उससे स्वाभाविक है कि चिंता होना है, लेकिन इस प्रकार के लोगों को जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाएगा, और कोई भी ऐसे वारदात को रोकने के लिए हमारे सुरक्षा बल पहले से ही काम कर रहे हैं। लेकिन नफरत वाला पटल इस वक्त जमीन पर कौन रख रहा है सर? क्योंकि नफरत की बातें बहुत हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि मोहब्बत हम लाना चाहते हैं। कांग्रेस के लोगों के दिल में क्या बात है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने देश की बर्बादी और बंटवारा इन्हीं लोगों के कारण से हुआ था। आज भी जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयान आ रहे हैं, ये इस सभी को हिंदू मुसलमान इस प्रकार का मसला बनाना चाहते हैं, और जिसको नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी तरह से इन लोगों पर लगाम लगाई जाएगी जो यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के अंदर थोड़ी दिन बाद राहुल गांधी तिरंगा फहराते हुए नजर आएंगे और मोहब्बत की दुकान खोलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कश्मीर में भी मोहब्बत की दुकान खोलनी जरूरी है, जो इस वक्त नजर नहीं आ रही, जब कांग्रेस की टिप्पणी राजौरी वाले मामले पर भी आई है। सर देखिए, यहाँ पर कांग्रेस का सवाल है। कांग्रेस ने ही जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए थे, कांग्रेस ने ही देश को अलग अलग भागों में बांटा था। जम्मू कश्मीर में दूसरा झंडा ये जो निरादर करने के लिए कांग्रेस ने ही किया था कि भारतीय झंडे को प्रेफरेंस नहीं दी गई, और एक नया झंडा वहां पर खड़ा कर दिया। अब आज भारतीय जनता पार्टी ने एक निशान, एक विधान और एक प्रधान, यहाँ पर अलग से कॉन्स्टिट्यूशन चलता था जिससे यहाँ के हालात को खराब किया। लेकिन कांग्रेस जितनी भी बातें करे, लोग उन पर विश्वास करने वाले नहीं है। और भारत टूटा कहाँ है, भारत जुड़ रहा है। ये भारत तोड़ने वाले यही लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश भारत के साथ मिल सकता था उसको नहीं मिलने दिया। इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। ये कौन सा भारत टूटा है जो इसको जोड़ने जा रहे हैं? ये कांग्रेस से मेरा सवाल। ठीक है, लेकिन अब इस के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ये जो घटना है सर, निंदनीय तो है ही, बीजेपी इसकी निंदा तो कर ही रही है, लेकिन लोग इस वक्त भरोसा चाहते हैं। एलजी साहब भरोसा दे चुके हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो, क्योंकि कश्मीरी पंडित से भी हम थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे। सतीश जी भी ये कह रहे थे कि जो भरोसा करने की कोशिश की गई थी वो नहीं हुई। केंद्र सरकार इसके लिए चिंतित है, वो गृह मंत्रालय स्वयं इसको दे रहा है। आपको जल्द से ही सर इसके रिजल्ट दिखेंगे और इस प्रकार की कोई घटना आगे से ना हो। चलिए, बेहतर रिजल्ट दिख पाएंगे, उम्मीद कर रहे हैं सर आपसे पूरी जनता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल तस्वीरों को हम दिखा देते हैं। ये हुजूम आप देख रहे हैं, ये हुजूम एक एकता का हुजूम आप कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एकता का संदेश ये देता है। जब आप इन लोगों को देखेंगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि कौन इसमें हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई और कौन सिख। दुख की घड़ी में ये तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं और एक संदेश देने की कोशिश इस तस्वीर के माध्यम से दी जा रही है, जो इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। दुख की घड़ी, अंतिम यात्रा उन लोगों की जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आतंकियों ने जिस मकसद से इस घटना को अंजाम दिया वो मकसद उनका कामयाब नहीं हो पाएगा। यही तस्वीरें दर्शा रही हैं। आपसी भावना, एकता की भावना हमेशा से राजौरी के अंदर रही है और वो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जमशेद मलिक मेरे सहयोगी लगातार यहां पर बने हुए हैं। जमशेद, क्या कहेंगे आप? ये एकता की तस्वीर है, ये उस सद्भावना की तस्वीर है जो हमेशा से दिखती आई है, आगे भी दिखती आएगी। थोड़ा हर्ष, बिल्कुल ये वो एकता की तस्वीर है। मैं जो आपको ये दिखाऊंगा कि इस वक्त शमशान घाट के अंदर कितनी संख्या में लोग हैं और यहाँ कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, ये कहना मुश्किल है। मगर जिस तरह राजौरी के अंदर बेगुनाहों का कत्ल किया गया, उसके बाद लोगों के अंदर काफी गुस्सा जरूर लगातार देखने को मिल रहा है। ये गुस्सा लोगों के अंदर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इस तरफ आप देख सकते होंगे कि 6 लोगों को आज अंतिम यात्रा यहाँ हो रही है। इस तरह की तस्वीरें राजौरी में बहुत कम देखने को मिलती थी, जो उस वक्त खास करके जब राजौरी के अंदर मिलिटेंसी पीक पर थी और 2097 और 1999 में 1997 और
99 के अंदर इस तरह की तस्वीरें जरूर देखने को मिली थी, जहां एक सिविलियन टारगेट किलिंग की गई थी, मगर उसके बाद राजौरी के अंदर हालात काफी बेहतर हुए थे। मगर आज फिर दोबारा वैसा ही राजौरी के अंदर आप देख सकते होंगे हर्ष कि ये वो जगह है जहां 6 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। इस जगह पे बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते कि जो तस्वीरों में आप इस वक्त देख रहे हैं हर्ष, ये वो इलाके हैं हर्ष जहां राजौरी का ये वो इलाका ढांगरी जो मैं आपको दिखा रहा हूं हर्ष, इसका पूरा मंजर जो देख सकते हैं आप इस वक्त। यहाँ कौन हिंदू कौन मुस्लिम ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आज हर जुबान हर आंख नम राजौरी के अंदर नजर आ रही है। लोगों में काफी गुस्सा भी कल से भी देखने को मिल रहा था। और ये देख सकते हैं हर्ष आपके सेना की तरफ से अंतिम यात्रा में पहुंचे लोगों विदाई देने की बात भी सामने आ रही है। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी यहाँ जारी है, चाहे प्रशासन की बात करें या बड़े पुलिस के आला अधिकारी की बात करें, सियासी समाजी लोगों की बात करें। ठीक है, आप तस्वीरों को दिखाते रहेगा, हम ये तस्वीर लाइव दिखा रहे हैं। जमशेद, इन तस्वीरों को आप दिखाते रहेगा। फिलहाल सोहेल काजमी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सोहेल जी, आपका स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि शब्द मेरे पास मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत कम है इन तस्वीरों को बयां करने के लिए, लेकिन जो व्यथा आप इस वक्त देख पा रहे हैं, इस व्यथा को किस तरीके से सर हम पिरोया जाए? क्योंकि बात अगर मैं इस राजौरी क्षेत्र की करूं तो यहां पर ज्यादातर जॉइंट फैमिली है। एक राजौरी पूरे जम्मू कश्मीर को संदेश देता है एकता का, सद्भावना का। कौन इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए जी, पहले तो बहुत अनफॉर्चुनेट, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और बड़ी देर बाद ऐसा इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में हुआ। ये पाकिस्तान की एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पिछले 2-3 सालों से प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है और जिस तरह का टूरिस्टों का सैलाब 1 करोड़ के करीब यहाँ आना शुरू हो गया और हर सेक्टर पे कोई ना कोई काम जो है पेशरफ्त जो है आगे बढ़ रही है, तो पाकिस्तान हर फिराक में रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, चाहे वो टारगेट किलिंग्स हो, माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो। ये उसी की एक कड़ी है जो ये ग्रूसम एक्ट उन्होंने किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों का इतना ताउन है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, वो लोग इतना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में दोबारा ना हो और पूरे लाइजनिंग में रहती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ। और जिस तरह का संयम लोगों ने रखा हुआ है, आपसी रवादारी जिस तरह से मेंटेन की हुई है, ये जम्मू कश्मीर की एसेंस है कि हर मुश्किल घड़ी में जम्मू कश्मीर के लोग बगैर मजबूत मिलत इकट्ठे हो जाते हैं और एक करारा जवाब उन फोर्सेस को देने में की कोशिश करते हैं कि इस तरह का इंसिडेंट दोबारा ना हो। ठीक है सोहेल जी, लेकिन मैं अश्विनी चंगू जी से बात कर रहा था, बीजेपी के लीडर, वो कह रहे थे कि अब ये वक्त नहीं है कि राजनेता एक पटल पर आए, अब वक्त है कि आवाम ये समझाने की कोशिश उन आतंकियों को करे कि हम एक हैं, चाहे वो कश्मीर से संदेश देने की बात हो या फिर जम्मू से संदेश देने की बात हो। क्या ये वो वक्त है सोहेल जी? देखिए, ये पहला और आखिरी खिता है जम्मू कश्मीर जहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की एज डिफाइन नहीं हो रही और ये लोग ही हैं जो हमेशा 2 डिकेड से खड़े हैं अपनी भारत की फोर्सेस के साथ। ये लोग ही हैं जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में खुली फिजा और अमन कायम दायम रहे और ये उन्हीं की कोऑपरेशन से जम्मू कश्मीर जो है अच्छी डगर पे आ रहा है। यहाँ इलेक्शंस हो रही हैं, यहाँ पंचायत की, कॉर्पोरेशन की, असेंबली की और जितने भी चीजें अच्छी अच्छी जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस होना चाहती हैं, लोगों के ताउन के साथ ये सब चीजें मुमकिन होती हैं और ये भी फेज जो है निकल जाएगा और लोग बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट का साथ देंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंसेस छोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे आके इस मुश्किल घड़ी में सब एक दूसरे का साथ देंगे और कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे कि आगे से इंसिडेंट ना हो जम्मू कश्मीर में। ठीक है सोहेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिजीत जसरोटिया बीजेपी के नेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अभिजीत जी, इस वक्त पत्रकार हों या फिर तमाम राजनेता हों, दुख व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है उसे सुधारने के लिए आम जनता के साथ साथ प्रशासन को भी आगे आना होगा। देखिए हर्षी, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और उन परिवारों के साथ हम सब लोग खड़े हैं, पूरा हिंदुस्तान आज उनके साथ खड़ा है। लेकिन हम उनका दुख कितना भी चाहे लेकिन बांट नहीं सकते। वो दुख तो उन्हीं को है जिन्होंने अपने सगे संबंधी और बच्चे खो दिए।
लेकिन इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं तो सीधा आघात हमारी आत्मा पर, हमारे हृदय पर होता है, और हम समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा उस परिवार का, उस माँ का, उस पिता का जिसने अपना बच्चा खो दिया होगा। लेकिन एक ऐसी इस समय एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम सब लोगों को और सभी के सभी, अपार्ट फ्रॉम पार्टी अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, सबको इकट्ठे होकर खड़े होना उन लोगों के लिए। और बड़ी दुखद बात यह है कि मैं कल से ही काफी चैनल्स पर हूं, लेकिन जिस षड्यंत्रकारी मुल्क ने, जो नापाक मुल्क, जो एक हमारी बदकिस्मती से हमारा हमसाया है, उस मुल्क के कारण ये सब कुछ हमें सहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा कोई भी नेता हो, भले वो उमर साहब हो, भले वो महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, एक ने भी पाकिस्तान को अभी तक क्रिटिसाइज नहीं किया। यहाँ से ये पता लगता है कि क्या इनकी इंटेंशंस और क्या नहीं। कम से कम इस दुख की घटना में हम इस पे सियासत ना करके सबके सब इकट्ठे खड़े हों और उस षड्यंत्रकारी मुल्क के खिलाफ जरूर बोलें जिस मुल्क ने ये सब कुछ किया, हमारे मासूम लोगों का रक्तपात किया है। तो ऐसे समय पर हम सबको उन परिवारों के साथ और उन सब लोगों के साथ खड़ा होना जरूरी है। ठीक है अभिजीत जी, लेकिन जहां तक रीजनल पार्टियों का मैं जिक्र करता हूं, आप उन पे कटाक्ष जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि जरूरत है एक टेबल पर आने की, जो टेबल अभी तक लगाया नहीं गया है। अगर टेबल लगाई जाएगी तो कुर्सियां हमारे लिए भी होगी, तो हम स्वागत करेंगे और हालात को बेहतर करने के लिए जरूरी है। देखिए, हर चीज बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिसने किया है, जब हमें भी पता है करने वाला कौन है, हम जानते हैं करने वाला कौन है, क्या उसके खिलाफ बोलना, क्या पूरी दुनिया को ये बताना जरूरी नहीं है कि ये एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में दहशत फैला रहा है? क्या इस देश को, इस नापाक मुल्क को सबके सामने एक्सपोज करना जरूरी नहीं है? क्या सब हम लोगों को उस एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत नहीं है? हम इसमें आपस की बातें तो बाद में करेंगे। क्या उन परिवारों का दुख ये लोग बांट सकते हैं? क्या उन परिवारों के साथ ये लोग खड़े हो सकते हैं? आज जो दुख उनको है वो आज किसी और को नहीं हो सकता। ठीक है, विबोध जी भी मेरे साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी। विबोध गुप्ता इस वक्त बीजेपी के लीडर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। विबोध जी क्या कहेंगे, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो स्तब्ध कर देने वाली हैं। पहले आतंकियों की तरफ से जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, और ये आंसू का जो सैलाब इस वक्त हम देख रहे हैं, एक एक बूंद इस वक्त हिसाब मांग रही है। देखिए, निशब्द हो, कोई शब्द नहीं है, क्या बोला जाए? आप बताएं। इस समय हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर हैं, आंसू बहा रहे हैं, आंसू हैं, दुख है, दर्द है, गम है, गुस्सा है। क्या बोले इस वक्त? किसके खिलाफ बोले? कितना बोले? ये अगर पाकिस्तान, ISI और आतंकवादियों, अलगाववादियों का यही जिहाद है, इसी को वो जिहाद कहते हैं कि 5 साल 6 साल के नन्हे बच्चे और बच्चियों को मारना इनका जिहाद है, तो बोलो मैं क्या बोलूं? ये तो उन लोगों को बोलना चाहिए आपसे मेरा जिन एक लोगों सवाल को लगता है कि जिहाद के नाम के ऊपर इस किस्म का घिनौना खेल खेला जा रहा है जो काबिले बर्दाश्त नहीं है, मानवता के खिलाफ है, और मानवता को जो तार तार कर रहा है उसके ऊपर क्या बोला जाए? इस समय आप देख रहे हैं, आपके उधर आपका, लेकिन विबोध जी इस खेल को समाप्त करने के लिए बैठकें भी तो होती रही है ना। पिछले दिनों कई बैठकों में तो आपकी भी तस्वीर नजर आई है, क्या उसमें ऐसी ये एक मानसिकता है पाकिस्तान की, ISI की, अलगाववाद की, एक अलगाववाद की सोच है। वो सोच को मारना और मारने के लिए काम करना, इसके लिए यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट के साथ साथ सिविल सोसाइटी का भी एक बड़ा रोल है। और सिविल सोसाइटी में हर समाज के लोग आते हैं कि वो इस बात को समझना होगा कि ये अलगाववाद और आतंकवाद कहाँ जाकर खड़ा होगा। और ये भारत की बात नहीं है, राजौरी की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है कि आतंकवाद के नाम पर आप लेकिन जो जम्मू कश्मीर में एक तबके की बात आप कर रहे हैं, राजौरी नहीं, यही बात मैं वही आ रहा हूँ। जो राजौरी के डांगरी में हुआ, इसमें कहीं ना कहीं मैं फिर बोल रहा हूँ कि सिक्योरिटी लैप्सेस रही हैं। 1 महीना पहले यहाँ से डांगरी, जहाँ जो आतंकवादी घटना हुई है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मुरादपुर के अंदर एक घर के अंदर यही इसी 2 आतंकवादी के, और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके बाद वहां पर सर्चिंग भी की। और उसके बाद 15 दिन पहले फुलियाना के अंदर हमारे 2 लोग वहां पर आतंकवादियों ने शहीद कर दिए। और उसके बाद भी ये रात को घटना होती है और सुबह फिर घटना होती है। इसके ऊपर
कहीं ना कहीं कोई जिम्मेवारी फिक्स करने की जरूरत ठीक है विभोद जी, लेकिन आप एक तबके की बात करें ना कि एक तबके की सोच ऐसी है, एक तबके की अलगाववाद की भावना है। मैं तबके की बात नहीं कर रहा ना, हाँ। मैंने आप मेरी बात को, मेरे शब्दों को अपने शब्दों में इससे पहले जो आपने तबके की बात की, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, अलगाववाद की बात कर रहा हूँ, पूरे तबके की बात ठीक है। अगर अलगाववाद की आप बात कर भी रहे हैं तो क्या ऐसी रणनीति है, क्योंकि चोट तो आप कर रहे हैं अलगाववाद को, वो तस्वीरें तो हमने देखी हैं, लेकिन ऐसी क्या रणनीति बनाई जा रही है कि उस विचारधारा को जड़ से खत्म किया जा सके? देखिए, आप इस बात को देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद अलगाववाद खात्मे की तरफ जा रहा है। कश्मीर के अंदर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, तिरंगा लेकर लोग निकल रहे हैं, और हुर्रियत जो है खत्म हो चुकी है, हुर्रियत का बंद का चार्ट खत्म हो चुका है, बाजार खुल रहे हैं, हुर्रियत जा रहा है, और कुल मिलाकर अलगाववाद खात्मे की तरफ जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिसको लगता है कि 35 साल की इस लड़ाई के बाद, चलिए ठीक है, जो उम्मीद आप जता रहे हैं और जनता उम्मीद कर रही है वो कहीं ना कहीं पूरी हो पाए, मैं भी उम्मीद करता हूं। फिलहाल ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देता हूं। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये तस्वीरें दिखानी बहुत जरूरी है। इस वक्त जो आंसू हैं, हाँ, जो आंसू हैं उसका हिसाब इस वक्त जनता मांग रही है। मुखाग्नि इस वक्त दी जा चुकी है उनके परिवारों की तरफ से, और पंच तत्व में विलीन होते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन परिवारों की जो हालत है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक पत्नी ने अपना पति खो दिया है। जो परिवार, जिसको संसार कहा जाता है, वो संसार कहीं ना कहीं जब चला जाता है जीवन से, तो क्या दुख की घड़ी होती है, शायद वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। इस वक्त सोहेल मलिक माफ करिएगा, डीडीसी मेंबर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सोहेल जी, आपका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन गमगीन है इस वक्त मेरे शब्द, लेकिन क्या कहेंगे जिस बात को कहने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, चाहे डीडीसी मेंबर हों, अलग अलग, वो कह रहे हैं कि हमें मजबूत करिए, इतना सशक्त तो कर दीजिए कि आगे आने वाले समय में ये तस्वीरें ना देखने को मिले। सोहेल जी, मेरी आवाज आप तक मिल रही है? सोहेल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। डीडीसी मेंबर थे ये, और इनसे हम दोबारा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विभोद जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। विभोद जी के पास में जाऊं उससे पहले जमशीद के पास चले जाता हूं। जमशीद, क्या मुखाग्नि दी जा चुकी है परिवारों की तरफ से और पंच तत्व में विलीन होती ये तस्वीरें हैं? चलिए, फिलहाल इन तस्वीरों को हम आपको दिखाते रहेंगे। जमशीद, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं हम क्योंकि अब पंच तत्व में विलीन किया जा रहा है। ये आखिरी समय होता है जब पंच तत्व में विलीन किया जाता है। इस वक्त गमगीन तस्वीरें हैं, लेकिन गुलिस्तान न्यूज हर तस्वीरें आप तक पहुंचाता है। परसों शाम से लेकर आज तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वही तस्वीरें हैं जो सच को बयां कर रही हैं। जमशीद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल जी जी, हाँ हर्ष, मतलब आपकी आवाज पहुंच रही है जी। तस्वीरें दिखाइएगा। पंचतत्व में अब विलीन किया जा चुका है, परिवारों की तरफ से मुखाग्नि दी जा चुकी है क्या? हर्ष, ये तस्वीरें हैं जिस माँ ने अपना बच्चा खोया और उस बाप ने अपना छोटा सा एक बेटा खोया है। कल जो धमाका हुआ, उस धमाके में छोटा सा नन्हा सा बच्चा जान गंवाई, ये उसकी माँ है जो बलुक पर हो रही है। और इसी तरह की तस्वीरें पूरे इलाके में इस वक्त देखने को मिल रही है। हर एक आंख नम है और हर एक आंख से आंसू नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजौरी के 6 लोगों का, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया। उसके बाद हर एक आंख राजौरी के अंदर नम है और लोगों के अंदर गुस्सा कल भी था और आज भी है गुस्सा, क्योंकि जब तक ये कहा जाता है कि जिन लोगों ने ये कत्लेआम किया उनको मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा, तब तक ये लोग चैन के सांस नहीं लेंगे। इससे कम अंदर आप देख सकते होंगे हर्ष कि आज राजौरी के अंदर कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, सब एक साथ आपको यहाँ नजर आएंगे, क्योंकि राजौरी के माहौल को खराब करने की एक बड़ी साजिश जो थी उसको साजिश की गई है। और इस साजिश के शिकार बने हैं 6 बेगुनाह लोग, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी हैं। और कल परसों से हम आपको सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये एक ऐसा मंजर है जो दिखना
बहुत दर्दनाक, जिसको हम कह सकते हैं दर्द इसलिए कि हर एक आंख में आज यहाँ आंसू नजर आते हैं, चाहे उनका वो अपना था या नहीं था, क्योंकि वो राजौरी का बेटा था या राजौरी की बेटी थी, जिसको देखते हुए हर एक आंख नम है। और इनकी चिताओं में आग देने का काम शुरू हो चुका है। इससे आप देख सकते हो कि हर बिल्कुल जमशेद, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हैं हम बार बार कह रहे हैं कि शब्दों में बयां नहीं की जा सकती हैं, लेकिन ये संदेश देने का काम जरूर करती हैं। और संदेश देने का काम ये कह रही हैं कि आप कितना भी दहशत का माहौल बना लीजिए, लेकिन वो दहशत का माहौल राजौरी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। ये आतंकियों को सीधा सीधा संदेश चाहता है, आपसी भावना की तस्वीरें, एकता की तस्वीरें, की दहशत अब आपकी नहीं चलेगी, आपको जवाब भी मिलेगा उस एकता से, उस सद्भावना से जो ये तस्वीरें बयां करती हैं। फिलहाल इन तस्वीरों को दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं, जमशेद यहाँ पर मौजूद है, काफी भीड़ है इसलिए आवाज शायद उन्हें कम पहुंच पा रही है, लेकिन जितनी भी वो जानकारी दे रहे हैं, जितनी भी तस्वीरें साझा कर रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि आगे आने वाले समय हो या फिर वर्तमान का समय, एकता का संदेश ये तस्वीरें दे रही हैं। और इन तस्वीरों को हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि उनके परिवार की तरफ से मुखाग्नि दी जा चुकी है। फिलहाल पंचतत्व में विलीन होते हुए ये तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि पंचतत्व में अब विलीन कर दिया गया है उन तमाम 6 लोगों को, जो 4 लोग आतंकियों की तरफ से मौत के घाट उतारे गए और 2 आईईडी ब्लास्ट में उनकी मौत हुई थी। वो तस्वीरें हमने आपको एक्सक्लूसिव दिखाई थी, लेकिन इस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चीख पुकार है, लेकिन जमशेद लगातार वहां पर है। जमशेद, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, इस वक्त के हालात को बयां करिएगा। हर्ष, बिल्कुल हालात क्या बयां किए जाए, यहाँ के हालात जिस तरह मैं ये दिखाता हूँ, हर्ष के हर आंख में नम, हर आंख से आंसू। आप देख सकते होंगे कि ये राजौरी इस वक्त कितने मातम में है, क्योंकि राजौरी के अंदर 6 बेगुनाहों का कत्ल किया गया। कत्ल के बाद की ये तस्वीरें जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते होंगे, हर एक आंख नम है और लोगों के अंदर आज भी गुस्सा है। गुस्से के कई कारण भी है। और दूसरी बात जो दिखाऊं मैं हर्ष आपको कि इस तरफ के ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि इनके अंतिम संस्कार जी का सिलसिला शुरू हुआ। और ये तस्वीरें बिल्कुल आप देख सकते हो कि हर आंख राजौरी के अंदर नाम है। बिल्कुल जमशेद, और ये तस्वीरें दिखाते रहिए हर एक आंख। हाँ, ठीक है जमशेद। अब क्या 6 लोगों का अब अंतिम संस्कार हो चुका है जमशेद? हर्ष, बिल्कुल अंतिम संस्कार कभी हम आपको दिखाते हैं हर्ष। ये इस तरफ ही अंतिम संस्कार की आखिरी रवायत शुरू हो चुकी है हर्ष, क्योंकि 6 लोगों को एक साथ आज इस ठीक है जमशेद, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ है, आप एक जगह आराम से खड़े हो सकते हैं, वहां फट से हमें तस्वीरें दिखाइएगा। और फिलहाल हम बयां तो नहीं कर पा रहे हैं शब्दों से, लेकिन इन तस्वीरों से बहुत कुछ बयां किया जा सकता है जमशेद। हर्ष, बिल्कुल ये वो मंजर है जिसको बयां करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह का मंजर कोई देखना नहीं चाहता और हम दिखाना नहीं चाहते, मगर बदकिस्मती के राजौरी के अंदर ये मंजर दिखाना पड़ा हमें। उसकी बड़ी वजह यह है कि 6 बेगुनाहों को कत्ल किया गया, और कत्ल बेगुनाह लोगों के कत्ल के बाद का ये जो मंजर हम नहीं, जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह की तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं, मगर मजबूरी जरूर है। हर्ष, कुछ लोग हमारे साथ इनसे बात करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे। सर, ये तस्वीरें कोई देखना नहीं चाहता या हम दिखाना नहीं चाहते, इस वक्त हम लाइव सुबह से साथ चलना चाहते हैं। राजौरी के 6 बच्चों ने अपनी जान को, मैं कहूंगा कि बड़ी बदकिस्मती की बात है राजौरी पुंछ खित्ते के लिए, पूरे के लिए। मैं कहूंगा ये किसी एक गांव की या एक घर की बात नहीं है। राजौरी पुंछ ने, हम ज्यादा पीछे ना जाए, 47 के बाद बार बार अपने हालात खराब देखे, हमने अनगिनत जंगें देखी, 20-25 साल की हम लोगों ने बड़ी भरपूर मिलिटेंसी देखी। सब लोगों ने अपने कंधे पे, अपने सरों पे लाशों का बोझ उठाया है। मैं मान के चलता हूँ कि लगभग पिछले 15 साल से हम थोड़ी सी चैन की नींद, आराम की नींद सो रहे थे, इन चीजों को भूल चुके थे। जो नई पीढ़ी है जिसकी आज उम्र 15 साल है, उसने ये कुछ नहीं देखा था।
मैं कह रहा हूं कि उसके लिए बड़ा एक अलग सा मंजर है। हम जो लोग उस पीढ़ी के हैं जिन्हें वो माहौल देखा, आज वो सारी चीजें हमारी एक टेप की तरह रिवाइंड हो रही हैं। वो सॉरी कांड, वो वलजवाला का कांड, वो कोटधड़ा का कांड, वो शहर में डेली ब्लास्ट होना। मैं अपने ऊपर वाले से यही दुआ और प्रार्थना करता हूं कि वो दिन भगवान हमें ना दिखाए। ये जो 6 लोगों ने शहादत दी है, इनकी शहादत इस देश के लिए, इस समाज के लिए काम आए कि इसके बाद और कोई जो मासूम है, जो नाबालिग, कोई भी बच्चा, बुआ बुजुर्ग जो है, वो निर्दोष जो है वो ना मारा जाए। मैं अपने परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इस सोच को लेकर चलते हैं कि बच्चों को मारने से उनको कुछ मिल जाएगा, मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पे। और मैं कहूंगा कि यहाँ की इंतजामिया से, एलजी गवर्नमेंट साहब से, एलजी साहब का कल टूर रहा राजौरी में 2-2.5 घंटे वो हम लोगों के बीच रहे, जो उनसे हो पता था। मगर मैं कहूंगा कि लोगों को कुछ प्रैक्टिकली चाहिए, लोगों को प्रैक्टिकली चाहिए। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। यहाँ का हिंदू मुस्लिम सब लोग जो है अपने अपने घरों में सहमे हैं। जो यहाँ आया वो भी सहमा हुआ, जो यहाँ किसी वजह से नहीं पहुंच पाया, जो अपने घर में है, जो दूर दराज है, ऊपर कहीं फार फ्लंग एरिया में रहता है, वो भी सहमा हुआ है। और इस दुख की घड़ी में इन परिवार वालों के साथ पूरे अपने राजौरी पुंछ का जो एकता भाईचारा है उसको हम सब लोग बना के रखें, ताकि इस मिलिटेंसी को जोरदार ढंग से जो है वो जवाब दिया जा सके। हर्ष, बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि लोगों के अंदर अभी भी गुस्सा। हमारे साथ ताजिम डार जेल से ताजिम साहब क्या समझते हैं इसको? क्या यहाँ के भाईचारे को खराब करने की ये कोई साजिश है? देखिए, ये बेगुनाहों का एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है और आपसी भाईचारे को कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती। यहाँ पे तमाम लोग ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं जो बेगुनाहों का कत्लेआम कर रहे हैं। और ये ऐसे लोगों के खिलाफ हम तमाम समाज, पूरा समाज खड़ा है और पूरा समाज एक होकर ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ेगा जो हमारे समाज में बदलने या किसी तरह से भी माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कत्लेआम, मासूम लोगों का कत्लेआम जो है ये बर्दाश्त नहीं होगा। कि जो ताकतें ये कर रही हैं उन ताकतों को भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो समझ जाए इस तरह से जो है, जो आप लोग कदम उठा रहे हैं ये इंसानियत के खिलाफ कदम है और ये चीजें खत्म होनी चाहिए और ये खत्म होकर रहेंगी। बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि एक बेगुनाह का कत्ल, इंसानियत का कत्ल। इकबाल मलिक साहब है हमारे साथ। मलिक साहब, राजौरी में एक बार फिर दोबारा 20 साल पीछे जैसा माहौल, जब इसी तरह बेगुनाहों का कत्ल होता था और डेड बॉडियां सड़कों पर होती थी, फिर दोबारा उसी तरफ क्या राजौरी? देखिए, आप भी जानते हैं कि ये मुल्क दुश्मन ताकतें जो है वो अपना खेल खेल रही हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यहाँ कल आपने देखा कि पूरा पुंछ राजौरी बंद था, सब दुकानें बंद थी, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, सब लोग एकजुट होकर इसको सख्त अल्फाज में कंडम कर रहे थे। और जैसा कि आप जानते ही हैं, आपने खुद कहा कि कुरान पाक में ये लिखा है कि एक नाहक बेगुनाह की मौत जो है, कत्ल है, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इसी चीज को लेकर हम आगे चल रहे हैं। और ये जो वतन दुश्मन ताकतें जो ये कोशिशें कर रही है यहाँ का इत्तेहाद को तोड़ने की, मुझे यकीन है कि उसमें कामयाब होनी होंगी। और कल उनको भरपूर जवाब उसका मिल गया, जो पूरे पुंछ राजौरी की जो है लोग मिलकर यहाँ इस सोग में शामिल थे, इस मातम में शामिल थे और भरपूर तरीके से इसको कदम किया। और मुझे लगता है ये जो ताकतें हमारी तरक्की के खिलाफ है, हमारे इत्तेहाद के खिलाफ है, उनको नाकामी होगी। और किसी भी कीमत पर, आप देख रहे हैं इतने अरसे से यह ताकतें हो रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी जो है, ये जो वाकया जो है ये आखिरी होगा, आगे नहीं होने देंगे। और हमारी फोर्सेस इसमें अलर्ट है। आगे से मुझे लगता है कि कभी ऐसा नहीं होगा, इत्तेहाद से, इत्तेफाक से हम इसका पूरा मुकाबला करें। बिल्कुल आप हर्ष देख सकते हैं हमारे साथ मोहम्मद आरफ भी, इनसे भी जानेंगे। और साहब, एक बेगुनाह का कत्ल जिस तरह इंसानियत का कत्ल है, यहाँ 6 बेगुनाहों के कत्ल हुए, क्या राजौरी को दोबारा मिलिटेंसी की तरफ लाने की साजिश? मैं समझता हूँ कि ये हमारे भाईचारे पे हमला है और जिन्होंने भी ये दहशतगर्दाना हमला किया है उनको इसका जवाब मिलेगा। राजौरी हमारे इस खिते के अंदर आपसी भाईचारे को देखते हुए ये उस आपसी भाईचारे पे एक तरह का एक गैर इंसानी हमला हुआ है। और हमारा जो राजौरी है, ये जो हमारा भाईचारा है, ये इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी
जब भी कभी भी इस तरह की कोई वारदात हुई है तो हमारे आपके लोगों ने आपसी भाईचारा दिखाते हुए करने वालों पे सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की है। और ये जो इस तरह के घिनौना काम करने वाले जो लोग हैं इनको भी सामने लाकर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, आप देख सकते हो कि सख्त कार्रवाई। नरमान सिंह साहब, क्या कहना आपका? आज बेगुनाहों का यहाँ पे जो कत्ल किए गए इनकी पुरजम मजम्मत करते हैं। जैसे जम्मू और कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से ये साजिश की जा रही है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो बर्बाद हो जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि बेगुनाहों का कत्ल करना, किसी के मजहब ने ये नहीं लिखा किसी बेगुनाहों का कत्ल किया जाए। ये जिहाद नहीं है, बल्कि ये जिहाद का नाम देके इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ कायम है। कल जोड़ी में हड़ताल थी, पुंछ में हड़ताल थी, आज डोडा भद्रवा के अंदर जहाँ मुस्लिम अक्सरियत है वो भी आज बंद है। ये जो बेगुनाहों का कत्ल है, कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि बेगुनाहों का कत्ल किया जाए और यहाँ हम पूरी तौर पर इसकी मजम्मत करते हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारा को कायम रखने के लिए हम पूरी कोशिश करें। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त DDC मेंबर धांगरे भी। ठाकुर साहब, किस तरह देखते हैं साहब? देखिए, आपके सामने ही है कल के हालात। यहाँ पे 7 लोगों की जानें गई और रात को जो हुआ वो हुआ, लेकिन सुबह जो 10:30 के करीब जो ब्लास्ट हुआ उसमें छोटे बच्चे, जो 2 बच्चों की जाने गई, मैं सोचता हूँ कि वो तो कत्ल है, कत्लेआम है। और हमारी एजेंसीज की नेग्लिजेंसी की वजह से जो हादसे हुए हैं, हमने कल IG साहब से भी गुहार लगाई है कि हमारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा जाए और जितनी भी एजेंसीज हैं इनको डायरेक्शंस दी जाए। खासकर BDC के लिए मैंने बोला कि विलेज डिफेंस कमेटी जो थी, वो विलेज डिफेंस ग्रुप जो उन्होंने बनाए, उनको एक अच्छे ऑटोमेटिक हथियार दिए जाएं और कुछ उनकी सैलरीज भी लगाई जाए, ताकि हमारे एक्समैन और जो हमारे बच्चे बेरोजगार घरों में बैठे हैं उनको काम भी मिल सके और हम लोगों की सुरक्षा भी हो सके। बिल्कुल, रक्षा की बात भी आ रही है। कपिल सरियाल जी, सरियाल साहब, राजौरी के अंदर फिर दोबारा 2000 जैसा माहौल देखने को मिला, क्योंकि इसी तरह के मंजर तब देखने को मिलते थे। 20 साल के बाद दोबारा राजौरी के अंदर इसी का मंजर देख रहे, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, कायर पाकिस्तानियों ने एक बार फिर जो डांगरी के राजौरी के डांगरी इलाके को लहूलुहान कर दिया। मैं क्या आपको बता दूं, पाकिस्तान एक कायराना हरकत करता रहा है और उसका एक ही मकसद रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल को खराब करने की, आपसी भाईचारे को खराब करने की। लेकिन ये इसका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। हमारे जितने भी आपने देखा होगा कश्मीरी जो हमारे भाई बहन थे वो बिल्कुल सही रास्ते पे आ चुके हैं। पाकिस्तान अक्सर कोशिश करता है कश्मीर से घुसपैठ करने की, अब वो होने वाली नहीं है। हमारा आपने देखा प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी, जिस सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वही दोबारा एक बार करने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं जुनैद जी, वो दिन दूर नहीं है जब वर्ल्ड के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंक उठा के रखा हुआ, पाकिस्तान कोई बाज नहीं आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय वाजपेयी साहब थे, वो पाकिस्तान का तो बस तोड़ा किया उन्होंने, आपने देखा होगा उस चीज को। मोदी साहब जो है हमारे वही पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा, बार बार सीजफायर का उल्लंघन भी कर रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत आ गई है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं गुस्सा किस तरह देखते हैं। ये जो यहाँ पे हुआ है ये पाकिस्तान की पूरी साजिश है और खासकर ये जो दोबारा जो कल ID ब्लास्ट हुआ इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है राजौरी की ये जिम्मेदार है। यहाँ पे मैं जो मोदी सरकार है उनसे अपील करता हूँ, साथ में रविंदर रैना जी को, कि ये किसी तरीके से, जिस तरीके से पहले यहाँ पे मिलिटेंसी थी इसको खत्म किया आपने, मिलजुल कर दोबारा इसको खत्म किया जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हो कि मिलिटेंसी से कितनी परेशानी है। भारत जी, आपने बहुत बुरा वक्त देखा हुआ है, उस वक्त वैसे मंजर थे। क्या लग रहा है कि राजौरी को दोबारा उसी रास्ते पर लाया जा रहा है जो 97 और 2000 में देखते थे? देखिए, आतंकवाद जो है इसके खिलाफ तो सारी दुनिया खड़ी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जीत फिर भाईचारे की होती है और जीत फिर इंसानियत की होती है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे राजौरी पुंछ में जितने भी लोग रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, अगर वो एक हो जाएं और वो इस आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो जाएं और सरकार हमें ऑटोमेटिक जो वेपन है वो हमें दे, हमारे लोग सक्षम है इस लड़ाई को लड़ने में। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि आपने कल से देखा होगा कि राजौरी पुंछ के हर एरिया से आपको इस आतंकवाद के खिलाफ एक प्रोटेस्ट नजर आया, हर बिरादरी की तरफ से प्रोटेस्ट नजर आया। ये आतंकवाद के सीने के ऊपर चोट है, ये उनके सीने के ऊपर चोट है कि आपने हमें जख्मी करने की कोशिश की, आपने हमारे लोगों को मार दिया, लेकिन आपका मंसूबा नहीं जीत पाया। आखिर जीतेगा फिर भाईचारा जीतेगा, फिर राजौरी पुंछ जीतेगा, फिर हिंदुस्तान जीतेगा। ये पाकिस्तान कभी नहीं जीतेगा। क्यों? क्योंकि उसके जहन में वो जो आतंकवाद और लोगों को मारना मरवाना ये लिखा हुआ है,
ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और आप ये मान के चलें कि जिसकी शुरुआत आज फिर डांगरी से की गई, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका जवाब हम लोग खुद देंगे, हमारे नौजवान देंगे और सरकार देगी, और वो हथियार देंगे जो इन्होंने कमिटमेंट किया कि हमारे लोगों को मिलेंगे। वीडीसी स्ट्रेंथन अगर हो जाएगी, मैं दावे से कहता हूं कि आतंकवादियों को हमारे लोग दौड़ा दौड़ा के मार देंगे। बिल्कुल हर्ष, आप देख सकते होंगे क्योंकि इसकी खूबसूरती तस्वीर हमने आज वादी चुनाव से भी देखी, जहां सनातन धर्म सभा के साथ साथ उलमा की तरफ से भी बंद की काल दी गई। शर्मा साहब, राजौरी के हालात फिर दोबारा खराब करने की साजिश किस तरह देखते हैं? जमशेद जी, मैं एक चीज आपको बता दूं कि अभी डिटेल में हमारे लोग बात कर रहे थे, ये राजौरी पुंछ ने ये मिलिटेंसी देखी है और अरूज की मिलिटेंसी देखी है, और उसी को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन उसके मंसूबे ये कामयाब नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे कि हमारे लोगों में अथवाक है। अभी आप खुद कह रहे थे कि जितने भी हमारे लोग हैं, कश्मीर से हैं, किश्तवाड़ से हैं, डोडा से हैं, हमारे राजौरी से हैं, सभी लोग मिलजुल के, हर कम्युनिटी के लोग इसके कंडेम कर रहे हैं और इकट्ठे होकर इस मिलिटेंसी को खत्म करेंगे। आगे भी इन लोगों ने इस मिलिटेंसी को खत्म किया है। कि एक चीज पे मैं आपको कह दूं कि ये जो लोग थे हमारे, ये लोग थे पीओजेके के, हमारे डिस्प्लेस पर्सन थे, और इनको इतनी बुरी हालत इनकी 47 में हुई है, और आज इनके लिए जो ये फैमिली, गरीब फैमिली की डेथ हुई है, आपको देखेंगे कि इन लोगों का कोई सहारा नहीं है। और आज हम सब जुड़ के जितने भी लोग हैं और इन गरीब परिवारों के साथ हैं। और आज जो हम गवर्नर साहब से भी कल जो मिले हैं, एलजी साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, यही इल्तिजा की है कि इन गरीबों को इनके कॉम्पनसेशन और जो जो कुछ गवर्नमेंट कर सकती है ज्यादा से ज्यादा किया जाए। क्योंकि ये पीओजेके के, क्योंकि इनने, हम लोग पीओजेके वाले सर पार्टीशन के मार है, ये जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं ये स्टेट की मार है, हम पार्टीशन की मार की। माफी चाहता हूँ, आखिरी 1 मिनट। देखिए जी, कल ये जो वाकया हुआ परसों, हमारे नेथे लोग, गरीब लोग और मजदूरी करने वाले लोग और हमारे रिश्तेदार लोग, ये 47 में भी उजड़े, 65 में भी उड़े, 71 में भी उजड़े, और इन लोगों ने घर में औरतों पे आके इस तरह गोलियां और मर्दों पे गोलियां चलाई। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोग कमजोर नहीं है, इनको कमजोर बनाने की कोशिश ना की जाए। हमारी जो विलेज डिफेंस कमेटी थी, हमारे जो एक्समैन लोग हैं, उनको ऑटोमेटिक हथियार दिए जाए, और जो हमारे लोग दूसरे हैं उनको जो गने वापस ली गई है वो गने वापस। कोई भी जगह मिलिटेंसी ऐसे खत्म नहीं हो सकती जहां तक सिविलियन और पुलिस मिलेगी तो मिलिटेंसी खत्म होगी। पुलिस हमारा साथ दे, हम लोग पुलिस का साथ देंगे तो मिलिटेंसी खत्म होगी। हमारे गरीब लोग आज मारे गए हैं, हम इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। हमारे अपने परिवार जो है खत्म कर दिए गए हैं। हर्ष, बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि लोगों के अंदर आज भी काफी गुस्सा पाया जा रहा है। बिल्कुल जमशेद, आप इन तस्वीरों को दिखाते रहिएगा, बातचीत करते रहिएगा, लेकिन कुछ राजनेता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप के पास में वापस आऊंगा। आतंकियों ने कल शहीद किए हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं इन आतंकवादियों को ना, इन कुत्ते की औलादों को चैलेंज करता हूं। अगर वाकया आपने मां का दूध पिया हुआ है, सामने की लड़ाई करो, पीछे की लड़ाई कर रहे हो, आप बहादुर नहीं हो, आप एक डरपोक हो, और आप नशे की हालत में ये कराना, ये हरकतें करनी बंद कर दो। और अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो हम आपसे आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। और बहुत जल्द हमारी जो वीडीसी की जो कमेटी है, कल एलजी साहब ने कहा है कि हम उनको मजबूत कर रहे हैं, और एटम जो वेपन है वो दिए जाएंगे हमें। और हम केंद्र सरकार से कहेंगे कि जल्द से जल्द वीडीसी कमेटी मजबूत की जाए, ताकि इस आतंकवाद का जो हमारा देश का राजौरी पुंछ का नौजवान है, आमने सामने की लड़ाई लड़े, और आर्मी और पुलिस के साथ मिलकर हम इन आतंकवादियों का सामना करेंगे और इनका सफाया करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि गुस्सा कितना है, क्योंकि राजौरी इससे पहले 1997 की बात करें या 2000 की बात करें। बिल्कुल जमशेद, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरे साथ भी कुछ इस वक्त राजनेता जुड़े हुए हैं, मैं बातचीत करता हूं, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। इस वक्त रमेश अरोड़ा जी मेरे साथ बीजेपी के लीडर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। रमेश जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्योंकि आम जनता जो कह रही है वो तो हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, लेकिन भरोसे की इस वक्त बात हो रही है, भाईचारे की इस वक्त बात हो रही है। आखिर उसे तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है, सुरक्षा देने की बातचीत हो रही है इस वक्त? मुझे लगता है कि दुखदायी इंसिडेंट है, कोई इसे अच्छा नहीं कहेगा, पेनफुल है, और काफी देर बाद इस प्रकार का इंसिडेंट रिपीट हुआ है। लेकिन
मुझे लगता है हर आयाम से देखने की जरूरत है। केवल पाकिस्तान को दोष कहते, पाकिस्तान एक एलिमेंट है जो हमारे खिलाफ हमेशा रहा है, लेकिन अंदर के कुछ लोगों के, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी देखना पड़ेगा उनमें कहाँ चूक हो गई। लोगों को विश्वास जो है, आम मासिस की सपोर्ट भी इसमें रिक्वायर्ड रहती है। आम मासिस जो है उसमें इंफॉर्मेशन शेयर करें, इंफॉर्मेशन बांटे, एक कंसर्न को इंफॉर्मेशन दें, इसकी रिक्वायरमेंट भी रहती है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता, विशेष तौर पे जो इंसिडेंट हुआ है जिस क्षेत्र में, राजौरी पुंछ क्षेत्र में, उस जनता को भी और ज्यादा विजिलेंट होके और ज्यादा सजग होके इस प्रकार जो ओवरग्राउंड वर्कर, जो अंडरग्राउंड वर्कर काम करते हैं, उनके बारे में और ज्यादा एक्टिव होके और ज्यादा कॉन्शियस होके काम करना पड़ेगा। और दूसरा पक्ष रहता है सरकार का। सरकार ने तो इसको और कदम बढ़ाने के लिए कोशिश तो डिक्लेयर किया है, वीडीसी का इन्होंने कहा है, बाकी बातें करने के लिए कहा है। वो ये लगता है जनता और सरकार के मिले जुले सहयोग से ये बात संभव हो पाएगी। और जो एलिमेंट जो हमेशा इस ताक में रहता है कि यहाँ का अमन, यहाँ का चैन, यहाँ का भाईचारा, यहाँ के हालात को डिस्टर्ब करके और वो एक किस्म का डेमोक्रेटिक सेटअप को डिस्टर्ब किया जाए, डिसमेंटल किया जाए। मुझे लगता है ये वार पूरे दुनिया के अंदर एक छिड़ी हुई है कि डेमोक्रेसी वर्सेस बाय फोर्स पावर कैप्चर करना। मुझे लगता है अल्टीमेटली डेमोक्रेसी की जीत होगी, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए लोगों के हिम्मत से सामने आना पड़ेगा। लेकिन जब लोगों की बात होती है तो राजनेताओं की भी काफी जिम्मेदारियां होती हैं। हालांकि राजनेता अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इस बीच आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर रीजनल पार्टियों से जब मैं एक एक करके बातचीत कर रहा हूं, बीजेपी के भी कई लीडरों से मेरी बातचीत हुई है, तो वो कह रहे हैं कि हल ऐसे नहीं निकलेगा। एक तो आवाम को सबसे आगे आना पड़ेगा, जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन तमाम पार्टियों को भी एकत्रित करके बातचीत करनी होगी, तभी जम्मू कश्मीर के माहौल को ठीक किया जा सकता है। एक बात तो बड़ी स्वाभाविक है, मैं जरूर कहूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीडरशिप। मुझे लगता है कि जैसे आप देखिए इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट को हिंदू मुसलमान की नजर से देखने की बजाय एंटी नेशनल, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी पीस ये देखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि पार्टी पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट से ऊपर उठ के, इररिस्पेक्टिव, मैं पार्टी किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो कश्मीर की है, यहाँ की है, सबको गलत चीज को एक बार खुल के कंडेम करना पड़ेगा। ऐसा सेलेक्टिव कंडेमनेशन या खाली से कंडेम करके भी काम नहीं चलेगा। हर पार्टी को इस समय चाहिए कि सबसे आगे आके उन लोगों के दुख दर्द में, तकलीफ में शामिल हो, इमीडिएटली वहां पर पहुंचे, अपने सोर्सेज और अपनी कैपेसिटी जो पॉलिटिकल फिगर होने के नाते बनती है उसकी यूटिलाइजेशन पब्लिक के इंटरेस्ट में करें, यहाँ के हालत को ठीक करने के लिए करें, ना कि पार्टीज अपना स्कोर सेटल करने के लिए करें। मुझे लगता है कि ये अप्रोच लेकर सब जब समाज को उठना पड़ेगा और जनता को कंपेल करना पड़ेगा, जनता इस आवाज को उठाए, क्योंकि अल्टीमेटली जनता के आगे सबको झुकना पड़ता है कि सब पॉलिटिकल नेता जो है इन इशू पर एक टोन में बोले, ये जनता करवा सकती है। मुझे फैक्ट आने वाला हालत के अंदर ये सबको करना पड़ेगा, नहीं तो केवल मात्र अपने इंटरेस्ट बात करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन रमेश जी, आम जनता तो कह रही है कि हमारा भाईचारा तो ऐसा है कि जिसे तोड़ने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग। और आतंकियों का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो आतंकियों को तो करारा जवाब इन तस्वीरों से मिल रहा है। जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि कितनी एकता की भावना राजौरी के अंदर है, जब इन लोगों को मुखाग्नि दी जा रही है, जिनको आतंकियों ने मौत के घाट उतारा है। लेकिन जिस टेबल का बार बार जिक्र हो रहा है, महबूबा मुफ्ती जिस टेबल का जिक्र कर रही है, जो फारूक अब्दुल्ला टेबल का जिक्र कर रहे हैं, जो अनेक रीजनल पार्टियां टेबल का जिक्र कर रही है, आखिर वो कब केंद्र टेबल लगाने जा रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब तक टेबल नहीं लगेगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इस एक इंसिडेंट के ऊपर सारी चीजों को हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते। एक प्रॉक्सी वार की सिचुएशन पूरी स्टेट के अंदर इस समय बड़ी देर से चल रही है, 1989 ऑनवर्ड्स। आखिर इस राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, राजौरी पुंछ के अंदर और डोडा के अंदर, कश्मीर के अंदर सब जगह कई लोगों ने कई इंसिडेंट फेस हुए। लेटेस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर अटेम्प्ट हुई, जम्मू के अंदर अटेम्प्ट हुई, सुनमा के अंदर हुई, अभी लेटेस्ट पहले 2-3 मिलिटेंट मारे गए, अभी 2-3-4 लोग मारे गए। मुझे लगता है कि क्रॉस बॉर्डर स्पोर्ट तो हमेशा उनको रही है, वो रहेगी। वो अभी उसके रुकने के चांस नहीं है। उसके रुकने के चांस तो
हमारी विल पावर जो है सेंटर की, और ऐसे हालात बनेंगे वो तो कब बनेंगे कि जिसमें हम पीओ के वापस ले पाएंगे, बाकी हालत चीजें कर पाएंगे, वो अभी इट इज गोइंग टू टेक टाइम। वो तो जनता की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। बाकी मैं इतना जरूर अंत में कहूंगा कि कुल मिला के दुश्मन जो है वो छोटा नहीं है कि जिसे हम इंसिडेंट वाइज कैलकुलेट करें। बेसिकली ये बड़ी लड़ाई है। बड़ी लड़ाई में नहीं, आप जो ये कह रहे हैं कि इस तस्वीर से, ठीक है, अगर मान लेते हैं रमेश जी, मान लेते हैं कि अगर इस तस्वीर से हम चीजों को नहीं बयां कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा ना जो अभी रीजनल पार्टियों की तरफ से क्या कहा जाए और आप ये कह रहे हैं। क्योंकि जब मेरी खुद ही बीजेपी लीडर से बातचीत हो रही थी, अश्वनी जी से, तो वो कह रहे थे कि जो निचले स्तर की चीजें हैं वो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही हैं और राज्यपाल तक वो चीजें नहीं पहुंच पा रही, इसलिए जमीनी हालात का पता नहीं लग पा रहा है। अगर वो सिचुएशन सीधे डायरेक्ट ऊपर तक पहुंचेंगी तो हालात बेहतर हो पाएंगे, क्योंकि वो जमीनी स्तर की चीजें पहुंच रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मुट्ठी भर लोग, जो चीजों को पहुंचाना नहीं चाहते हैं। देखिए, मैं इस बात के ऊपर कोई ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। उसका कारण यह है कि ये कम्युनिकेशन गैप तो है। मैं इस बात के लिए तो मानूंगा कम्युनिकेशन गैप कहीं तो है। अगर कम्युनिकेशन गैप ना होता तो इतनी फ्रीक्वेंट मूवमेंट करके वो इस तरह पर के इंसिडेंट करके इतने इजीली वो निकल ना जाते। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज का आपस में, मैं फेलियर तो नहीं कहूंगा, एक कहूंगा वीकनेस बहुत बड़ी रही है उनकी कोऑर्डिनेशन की, और बेटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। मुझे लगता है उनकी बेटर कोऑर्डिनेशन की ओर काम करने की जरूरत है। नहीं तो, और दूसरा एक प्रोसेस डेवलप करने की जरूरत है जिसमें सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करें, क्रेडिट के चक्कर में ना पड़े, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन में शेयर करें। इस प्रकार का सेटअप को मजबूत करने की जरूरत है ताकि इस प्रकार के इंसिडेंट को फ्यूचर में रोका जा सके। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप का जो आप जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर भी तो कुछ काम करना होगा ना, कि कम्युनिकेशन गैप किस तरीके से कम हो पाए ताकि तस्वीरें बदल सकें। ये बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं। इसलिए इस ओर मैंने जो कहा है, ये सरकार की ओर कुछ काम करने लायक हैं। सरकार को इस ओर काम करना पड़ेगा ताकि इनकी एजेंसी जिस लेवल पर, क्योंकि वो समाज के लोगों के लेवल पर नहीं हो सकता, वो सरकार के लेवल पर ही उसको संभव हो सकता है। इसलिए कि स्वास्थ्य के अंदर बेटर कोऑर्डिनेशन, बकायदा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का सिस्टम जो है वो कुछ तो ने डेवलप की है, लेकिन उसे और ज्यादा ठीक करने की जरूरत है ताकि जो आप बात कह रहे हैं कि नीचे से बात ऊपर तक नहीं पहुंची, उसे। लेकिन रमेश जी जो आप बातें मेरे साथ कर रहे हैं, इसके लिए जरूरत करने की सरकार को ठीक है। रमेश जी, जो बातचीत आप मेरे साथ कर रहे हैं, तो क्या हम समझे कि यही बात समझने के लिए प्रशासन को कुछ बुद्धिजीवियों की जरूरत है, कि बुद्धिजीवी भी एक टेबल पर बैठे, जो सिचुएशन को गढ़ें, बताएं कि हाँ ऐसी सिचुएशन है। जो पॉइंट आप रख रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट काफी बेसिक भी है और काफी अहम भी है। मुझे लगता है कि सरकार इस ओर सोचेगी, क्योंकि जितना मैंने कहा है ये सफिशिएंट है। इस ओर डेफिनेटली सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार, चाहे वो इस समय एलजी और एडमिनिस्ट्रेशन की चला रही हो, चाहे पॉलिटिकल इलेक्टेड लोग हों, अपना फेलियर नहीं चाहती, तो इसलिए वो इस ओर काम करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास। चलिए ठीक है, काम कर पाए आप लोग, विश्वास आपको है, हमारी भी उम्मीदें यही हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमशीद मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जमशीद, अब पंचतत्व में विलीन कर दिया गया है उन 4 व्यक्तियों को जिन्होंने आतंकियों ने जिन्हें मौत के घाट उतारा, और 2 लोग जो आईडी में ब्लास्ट हो गए, बच्चे भी शामिल हैं उसमें। बिल्कुल हर्ष, ये तस्वीरें जो मैं जिस तरह दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आप देख सकते होंगे कैसी तस्वीरें। बार बार जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये तस्वीरें दिखाना कोई भी नहीं चाहता, मगर एक दिखाना इसलिए भी ये जरूरी है क्योंकि यहाँ बेगुनाहों का कत्ल हुआ, और कत्ल को बड़ी बेरहमी से इनके कत्ल किए गए। उसके बाद नन्हे बच्चे, जिनको पहले तो उन लोगों को जिनको घरों में दाखिल होकर गोलियां चलाई गई, जिन पर उसके बाद अगर बात करें तो उन बेगुनाह बच्चों की बात करें, जिन बच्चों का कत्ल किया गया, ये बेरहम कत्ल आप देख सकते होंगे हर्ष। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो हर एक को भावुक कर सकती हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हर एक को भावुक कर सकती हैं, और ये तस्वीरें हर्ष आप देख सकते होंगे कि इस वक्त हालांकि इनके अंतिम संस्कार पूरा कर लिया गया, मगर उसके बाद बड़ी संख्या में अभी भी लोग यहाँ मौजूद हैं। लोगों के अंदर आज भी काफी गुस्सा है। गुस्से के बीच में
गुस्सा अभी भी लोगों के अंदर है। आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका हर्ष में आपको दिखाने की दोबारा कोशिश करूंगा, लोगों से बात करने की भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें ऐसी दिलदोज तस्वीरें हैं जिनने राजौरी नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त दर्द बिल्कुल वो दर्द है बिल्कुल जो आप देख सकते होंगे इन तस्वीरों में भी। हर एक आंख इस वक्त हर एक आंख से आंसू आप देख सकते होंगे। इसमें किसी भी देख सकते हैं, हर मस्जिद के लोग, जितने भी लोग आप इस वक्त अपनी तस्वीरों में हर देख सकते होंगे, लोगों के आंखों में आंसू और गम और साथ ही गुस्सा इस वजह से कि राजौरी के अंदर एक बार फिर एक समुदाय के लोगों को टारगेट करके उनकी किलिंग की गई और बेगुनाहों का कत्ल जब भी होता है तो हर एक आंख रोती है। राजौरी के 6 बच्चे, जिनको कहेंगे कि राजौरी के 6 बच्चे जिनका बेरहमी से कत्ल किया गया, उस कत्ल के बाद यहाँ का ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ हर इनकी आखिरी रस्मात आज अदा की जा रही है और इसमें हर एक मजहब के लोग, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर एक तबके के लोग इसमें शामिल हो। इन लोगों के बीच में गुस्सा बहुत ज्यादा है हर्ष। बिल्कुल जमशीद, क्योंकि गुस्से की वजह ही है कि हम देख रहे हैं कि डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी में बंद का आह्वान भी किया गया है। पंचायत कॉन्फ्रेंस से सफीक मीर जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जमशीद, आप मेरे साथ बने रहिएगा, लगातार इन तस्वीरों को दिखाते रहिएगा। ये लाइव तस्वीरें जा रही हैं और आप भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं। क्या कहेंगे शफीक जी, क्योंकि पंचायत कॉन्फ्रेंस से आप हैं और जब मैं इन चीजों को परखता हूं, देखता हूं, तो जिस तरीके से बीडीसी मेंबर की तरफ से बातें कही जा रही हैं और उपराज्यपाल प्रशासन का जब मैं जिक्र करता हूं तो वो आश्वासन पूरा दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस इलाके का जिक्र करता हूं तो इस इलाके का ये इंसिडेंट, इसे सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं, फिर मैं आऊंगा दूसरे मुद्दे पर भी। देखिए, ये इंतहाई एक दर्दनाक जो है वाकया जो कल रूनमा हुआ है जिला राजौरी, जो जम्मू क्षेत्र का इलाका है, वहां पर जो है 4 लोग पहले दिन जो है नामालूम बंदूक बरदारों की गोलियों का निशाना बनाए गए। दूसरे दिन कल सुबह ही जो है आईडी ब्लास्ट के अंदर 2 बच्चों की जान चली गई। तो मुझे लगता है कि वादी कश्मीर के साथ साथ अब खित्ता जो जम्मू का जो कंपैरेटिवली एक पीसफुल एरिया माना जा रहा था, वहां पर भी इस किस्म की जो है टारगेट किलिंग्स जो है वो सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। तो मुझे लगता है इन तमाम मामलात को सरकार को जो है संजीदगी से लेना चाहिए। उसके साथ साथ मैं कम्युनिटी से ये इस वक्त उम्मीद करूंगा, कम्युनिटी से अपील करूंगा, क्योंकि तमाम लोगों को जो है एकजुट होकर अपने कांधा से कांधा मिलाकर जो है हाथ से हाथ मिला के इस लड़ाई के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और अपने अपने इलाके के अंदर जहां जहां पर भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के कोई लोग रहते हैं, कोई कुंबे रहते हैं, तो मुझे लगता है वहां पर अड़ोस पड़ोस में जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को उनको आश्वासन देना पड़ेगा, उनको यकीन दहानी करवानी पड़ेगी ताकि उनके अंदर खौफ और हरास पैदा ना हो। अलबत्ता जहां तक बंदूक बरदारों का सवाल है तो वो तो मैं ये समझता हूं कि बंदूक बरदार सबके लिए बराबर है, वो चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी हो चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी हो, तो बंदूक के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। लेकिन ज्यादातर जिम्मेदारी मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर सरकार की बनती है। गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर जो है हालात जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेहतर होने के बजाय ज्यादा बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। खासकर अगर माइनॉरिटी किलिंग्स की बात की जाए तो वादी कश्मीर के साथ मैं लगातार बुद्धिजीवियों से भी बातचीत कर रहा हूँ, राजनीतिक पंडितों से भी बात कर रहा हूँ। आप पंचायत कॉन्फ्रेंस से हैं, जिस तरीके से वहां के लोग कह रहे हैं, बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि जो सेवानिवृत्त हैं उन्हें कुछ जिम्मेदारी दे दीजिए, बीडीसी मेंबर को कुछ जिम्मेदारी दे दीजिए, उनको सशक्त कर दीजिए ताकि ये तस्वीरें ना सामने आ पाए। क्या आप भी मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, जहां तक मैं ये कहूंगा कि सिविलियन के हाथों में हथियार देना, मैं ये समझता हूं कि ये मुनासिब बात कहीं पर भी नहीं है। बजाय इसके वहां पर सिक्योरिटी की पिकेट्स जो है वो खड़ी की जाए गांव के अंदर, आर्मी की पिकेट्स वहां पर खड़ी की जाए, सीआरपीएफ के वहां पर जो है पिकेट्स खड़ी की जाए। मैं ये समझता हूं, मैं उसके हक में ज्यादा हूं, बजाय इसके कि सिविलियंस के हाथों में जो हथियार दिया जाता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस कई बार जो है वो गलत भी निकलते हैं। तो हम उसका नहीं समझते हैं कि वो ज्यादा मुनासिब ये रहेगा कि अगर सिक्योरिटी की पिकेट्स वहां पर खड़ी कर दी जाए, हर गांव के अंदर जहां जहां पर भी माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है वहां पर सिक्योरिटी की पिकेट्स खड़ी की जाए, वो ज्यादा मुनासिब तरीकाकार रहेगा।
लेकिन शफीक जी, अब मैं आता हूं धर्म पर भी, क्योंकि जिस तरीके से आपने धार्मिक सद्भावना की बात की है, क्योंकि मजहब कभी भी तोड़ना नहीं सिखाता, जोड़ना सिखाता है, लेकिन जो तोड़ने की भावना है वो किस तरीके से अब राजौरी तक पहुंच रही है, जिससे हमें पीछे खिसकाने की जरूरत है, उसके पैर खींचने की जरूरत है, जो नफरती माहौल है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो हमारे साथ में पड़ोस में जो दुश्मन कंट्री बैठी हुई है, जिसने 30 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा फैलाया है, उसको मुझे लगता है कि वो एक बौखलाहट के शिकार हो गए हैं। वो 2019 के बाद की सूरत हाल, जिस किस्म का पुरअमन तरीके से 2019 5 अगस्त का वो मामला जो है निपट गया, उससे भी उनके अंदर बौखलाहट आई है। तो अब मुझे लगता है उन्होंने सॉफ्ट टारगेट करना शुरू कर दिया है, जहां जिसको हम माइनॉरिटी किलिंग्स कहते हैं, ताकि दो तबकों के दरमियान ठीक है, उम्मीद है कि प्रशासन इन सब बातों को सुन रहा हो, क्योंकि आप लोग वहीं के लोग हैं और सलाह कहीं ना कहीं दी जा रही हैं। फिलहाल जमशेद लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, गमगीन करती हुई तस्वीरें हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं जब ऐसी तस्वीरें आती हैं। फिलहाल हम आपके सामने तुरंत लौट रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।